नमो नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अच्छायाणं नमो लोये सव सागुणं नमो लोये सव सागुणं एसो पंच नमोकारं सर्व पावपणासनं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को। जिना गम्य पांच ज्ञान का विस्तार से समझाया गया है। ज्ञान एक गुण है आत्मा का, और उस गुण की जो पर्यायक है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अनुपर ज्ञान और केवल ज्ञान। इन पांच ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ बीज रूप में श्रुत ज्ञान की महिमा है। श्रुत ज्ञान, श्रु यानी श्रवण, तल्लीनता, तल्लीन होकर श्रवण करना। श्रवण में शब्द माध्यम है। श्रवण में शब्दों द्वारा वो शब्द जब भाव रूप में परिणमित होते हैं तो ही वो श्रवण हमारा काम का है, वरना शब्द जड़ है, समाप्त हो जाते हैं। पर जो बोले गए जो शब्द है, श्रवण के माध्यम से सुनाए गए और सुने हुए जो शब्द है, उस शब्द का नाम है श्रुत ज्ञान। तीर्थंकर देव केवली भगवान जो समो शरण में विराजमान है, तो समो शरण में विराजित केवली भगवान सर्वज्ञ वितरागी देव जो केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान में शब्द नहीं है, बस ज्ञान है, अनुभव, अखंड का अनुभव है। केवल ज्ञान में शब्द नहीं है, मति ज्ञान में शब्द नहीं है, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान ये सिर्फ एक द्रव्य, उद्गल द्रव्य को विषय करता है। इसलिए श्रुत ज्ञान की महिमा ज्यादा है। श्रुत ज्ञान जो होता है वो मति पूर्वक होता है। कोई भी बात पहले बुद्धि में या मति में आती है और उसके बाद वो श्रुत ज्ञान के माध्यम से बाहर निकलती है। ये सभी कह दे कि श्रुत ज्ञान बीज है और केवल ज्ञान उसका फल है। बिना श्रुत ज्ञान कभी किसी को केवल ज्ञान हुआ ही नहीं है। ऐसे मति श्रुति ज्ञान निगोष से लेकर सभी जीवों के पास है, पर सम्यक दृष्टि का जो श्रुत ज्ञान है वो सम्यक है। तो शास्त्राभ्यास की क्या महिमा है? तो शब्द या अर्थ का बांटना, सीखना, उपदेश देना, विचारना, पुनः सुनना, प्रश्न समाधान करना, बार बार चर्चा करना आदि आदि अंग सब श्रुत ज्ञान में जाते हैं, शास्त्राभ्यास में जाते हैं। तो श्रुत ज्ञान से जो हम पढ़ रहे सुन रहे हैं वो भी 100 अध्याय, 100 अध्याय के 5 भेद है। वांछना, पृच्छना, पर्यटना, धर्म कथा और अनुप्रेक्षा।
इस क्रम से ये लिए जो अनुप्रेक्षा, जो आपने पठन किया है, बार बार चिंतन मनन किया है, बार बार फेरा है, उसका बार बार चिंतन मनन उसमें है अनुप्रेक्षा। खाली सुनने तक सीमित रखा, अनुप्रेक्षा तक नहीं पहुंच पाए तो ज्ञानी कहते वो सुनना सार्थक नहीं। अनंत बार सुना, एक बार नहीं सुना हमने, पर वो श्रुत भाव में परिणमित नहीं हुआ। श्रुत शब्द आया, पर शब्द के माध्यम से अंतःकरण में हमारे वो बीज नहीं पड़े, जो जिसको भाव श्रुत ज्ञान हम कहते हैं। श्रुत ज्ञान भी 3 प्रकार का, एक शब्द श्रुत ज्ञान, एक लिखा हुआ श्रुत ज्ञान, और एक परिणमित हुआ अंतःकरण में वो श्रुत ज्ञान, जिसको हम भाव श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान ये द्रव्य श्रुत ज्ञान से भीतर में आए, तो द्रव्य से भाव और भाव से द्रव्य। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। शास्त्राभ्यास की बड़ी महिमा है, और ये शास्त्राभ्यास होता है श्रुत ज्ञान के माध्यम से। तो लोक में इसलिए श्रुत ज्ञान के अधिक महिमा, सबसे ज्यादा महिमा है। तो श्रुत ज्ञान से क्या होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। शास्त्राभ्यास से तत्काल इतने गुण प्रकट होते हैं। एक, क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है, पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रकृति रुकती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, अहिंसा हिंसादि आदि 5 पाप नहीं होते हैं, स्तोक यानी अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है, आत्मज्ञान सन्मुख जीव जाता है, हेय उपाय दे के सन्मुख जाता है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आत्मानंद की अनुभूति होती है, सुकून मिलता है, लोक में उसके महिमा होती है, सातिश यानी विशेष पुण्य का बंध होता है शास्त्राभ्यास के कारण। इसलिए शास्त्राभ्यास की अति आवश्यकता है। परंतु वर्तमान में परमात्मा ने कहा है कि शास्त्राभ्यास की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। कई जन्मों का, पता नहीं कितने कितने जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो शास्त्राभ्यास की प्राप्ति होती है, असन्य को नहीं होती। शास्त्राभ्यास की प्राप्ति सन्नि पंचेंद्रिय को होती है। नार की वेदना से पीड़ित है, सन्नि है पर वेदना से पीड़ित है, तिर्यंच विवेक रहित है, देव विषयासक्त है, विषयों 5 इंद्रिय विषयों में डूबे देवता है, और मनुष्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव से दुर्लभ है। द्रव्य लोक में शब्द से कम मनुष्य है। परमात्मा महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा कि सबसे लोक में सबसे कौन कम है, तो परमात्मा ने फरमाया मनुष्य सबसे कम है, सबसे कम। वो कर्म भूमि का मनुष्य सब आगे उसमें, पर मनुष्य सबसे कम है। और ये मनुष्य क्षेत्र से पकड़े तो 2.5 द्वीप में ही है, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है। हाँ, 2.5 द्वीप के बाहर कोई कदाच कोई पुरुष देवता उठा के ले जाओ तो बात अलग है, वापस ला के छोड़ देते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है। और काल से अगर कहे तो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से पृथकत्व कोटि पूर्व मात्र है। काल उनका पृथकत्व कोटि, और कारभाव की अपेक्षा से कहे तो वे मनुष्य तीव्र शुभाशुभपने से रचित है। ऐसे मनुष्य पर्याय के कारण रूप परिणाम अति दुर्लभ है। तो मनुष्य जन्म के जो दुर्लभता के गीत परमात्मा ने सभी के लिए इशारे के रूप में कर्म भूमि मनुष्य कहे। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, पर मनुष्य तो बहुत है, पर जो दुर्लभ वाला जो मनुष्य जन्म है वो बहुत कम है। कारण
वो मनुष्य जन्म दुर्लभ है जिस दुर्लभता के साथ आर्य क्षेत्र उत्तम कोल आदि आदि जो बातें वो फरमा रहे आगे चलकर। तो ये मनुष्य जन्म जो वो शुभाशुभ वाला है, जिसमें शुभ ज्यादा है, सुलभ है, मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ बता रहे हैं। कारण उत्तम निवास चाहिए, यानी उत्तम कुल, जहां हम रह रहे वो कुल भी उत्तम होना चाहिए। उत्तम यानी धन वाला नहीं, उत्तम यानी विवेक वाला, सदाचारी, वो उत्तम कुल, जिस घर में संस्कार और शास्त्र ज्ञान दोनों ही चल रखे हैं, परमात्मा की प्रार्थना ही होती है, वो निवास मिलना बहुत कठिन है। मनुष्य जन्मते बहुत कीड़े मकोड़े की तरफ, कोई वैल्यू नहीं उनकी, उसी जन्म की वैल्यू है जिसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो उत्तम निवास चाहिए, अपना उत्तम कुल चाहिए, बच्चे से लगाकर बूढ़े तक सतत एक दूसरे के प्रति आत्मीयता से रहते हैं, प्रेम भरे भाव से रहते हैं, एक दूसरे में धार्मिक भावना एक दूसरे की जगह है। वो जो कुल है उच्च कुल है, या धन से उच्च कुल का कोई विषय नहीं है। तो धन से तो चक्रवर्ती भी बहुत सबसे आगे है, धनवान। वो उच्च कुल जिस घर में धर्म और विवेक और संस्कारों को प्राधान्यता दी है। याद रखना, धर्म भी वहीं टिकता है जहाँ संस्कार है, संस्कारों पर धर्म टिकता है। आज संस्कारों की होली होती जा रही है, चार चार पीढ़ियां पता नहीं किस ढंग से एक साथ आती है, सामने आती है, पता नहीं कितनी संस्कारहीन व्यवहार है और संतों के सामने आते हैं। बोलने को भी मुझे थोड़ा शर्म आ रहा है, करने वाले को शर्म नहीं है, पर देखने वाले को, हम जैसों को शर्म आती इस बात की संस्कार भुला दिए। ज्ञानी जन कहते हैं उच्च कुल को जहाँ संस्कार लबालब है और शास्त्राभ्यास और परमात्मा के गीत गाए जाते हैं, आगमों का अवलोकन होता है और आगमों का अवलोकन करते उस पर मनन चिंतन अनुभवन करते हैं, वे घर लगभग उंगली पर गिनने जितने रह गए हैं। आगे वे फरमा रहे हैं आयु भी बड़ी चाहिए, पूर्ण आयु, नहीं तो बीच में खत्म हो जाए, कोई 7 कारण मरने के बीच में मिल जाए जो समय के पहले ऑफ हो जाए, आयु पूर्ण हो। उसके बाद इंद्रिय में सामर्थ्य हो, जन्मते ही अगर अंग उपांग से लूले लंगड़े जैसे है, पूर्ण इंद्रियां होनी चाहिए। पूर्ण यानी जो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में किसी को कान मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कान मिल गया तो श्रवण नहीं हो रहा है, आंख मिली है दिखाई नहीं देता है, बंद, जन्म से अंधा है, जन्म से गूंगा है, जन्म से बहर है, ये कुछ काम का नहीं। जो शरीर तुम्हें मिला है वो उत्तम होना चाहिए, निरोगी काया जिसको हम कहते हैं। आगे है सुसंगति, अत सुसंगति को है देव गुरु धर्म के साथ। देव गुरु धर्म का मिलना बड़ा मुश्किल है, और देव गुरु मिल भी जाए, अब है, अभी भी है, परंतु हमारे भीतर में धर्म की रुचि नहीं जागी, या देव गुरु धर्म के पास जाने की रुचि नहीं। हमारी रुचि सिर्फ धर्म में रही, और यही धन हो सकता है पतन का कारण बने। धन बड़े, लगभग कई देखे हैं कि बड़े बड़े घरों में पाप ज्यादा पलता है, धनवानों के महलों में पाप ज्यादा पलता है। कारण जो धन आया है पता नहीं किस किस मार्ग से आया है, कैसा आया है, तो बच्चे भी कुसंस्कारी हो जाते हैं। धर्म का मिला तो शराब पीना, व्यसन करना आदि आदि। धन की मस्ती जब आदमी को चढ़ जाती है तो वो पतन की ओर जाता है, और धर्म की मस्ती चढ़ जाती है तो वितरागता की ओर जाता है। किस दिशा में जाना है ये निर्णय आपका है। अच्छा, धर्म का अभिप्राय होना, बुद्धि की प्रबलता, तेज बुद्धि को, तो तेज बुद्धि होने के बाद शास्त्राभ्यास में उत्तरोत्तर प्रगति होती जाती है। ऐसे बोल वाला मनुष्य जन्म महादुर्लभ है। स्वयं शास्त्राभ्यास करो और कराओ, मानसिकता ऐसी बनाओ, सामने वाले की भी मानसिकता ऐसी बने कि मैं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ूं, शास्त्राभ्यास करूं।
तो हमारे जीवन की कमजोरियां निकालने या समझने के लिए परमात्मा ने श्रुत ज्ञान की महिमा गाई कि श्रुत ज्ञान में सारा पता लग सकता है। मति ज्ञान में शब्द नहीं, अवधि ज्ञान में छेद द्रव्यों का ज्ञान नहीं, सिर्फ पुद्गल को जानता है, जड़ को जानता है, भौतिक को। अवधि ज्ञान में मनोप्रयोग ज्ञान में सिर्फ पुद्गल विषय है, केवल ज्ञान में भी शब्द नहीं है। वो शब्द केवल ही के मुखारन से जो शब्द निकले वो शब्द है श्रुत ज्ञान। तो जब जब भी जीव ने केवल ज्ञान पाया तो श्रुत ज्ञान पूर्वक पाया है। तो इस श्रुत ज्ञान में परमात्मा महावीर जी ने बड़ी गहरी बातें रखी है। तो इस श्रुत ज्ञान में परमात्मा ने जो 8 कर्मों का विवेचन किया है, 8 कर्मों का विषय रखा है, उस 8 कर्मों में आपके सामने अभी आयुष्य कर्म की चर्चा चल रही है। और ये आयुष्य कर्म में कल हमारे सामने नरक आयुष्य की बात चल रही थी कि नरकायु बंध के जो कारण है उन कारणों पर कल चर्चा की थी, जिसमें पहला बताया था महाआरंभ, जिसमें सावध्य हिंसा भयानक है। महाआरंभ हिंसाजनक क्रिया करना, तीव्र क्रूर परिणाम करना। जैसे देखो बड़े मच्छ के भांपड़े में एक छोटा सा तंदुल मच्छ होता है, मिलता तो कुछ नहीं पर परिणाम क्रूर है। उस मगरमच्छ के मुंह में कितनी मछलियां आती है जाती है, और बैठा बैठा वो पंचेंद्रिय चावल जितना मच्छ वज्र रुषभ नारायण संघन वाला, और वो मच्छ सोचता है इस मगरमच्छ की जगह मैं होता तो एक भी मछली नहीं छोड़ता। परिणाम कितने क्रूर है, कितने भयानक क्रूर है। वो इतना सा तंदुल मच्छ मर के 7वीं नरक में जाता है। मिला कुछ नहीं, एक चीज मिली, नारकी का बख्श। परिणामों से भी अगर क्रूर है, आपने किया नहीं काम, पर परिणाम अगर तुम्हारे क्रूरता के, तो ज्ञानी जन कहते हैं ये नरक की गति की तैयारियां है। महापरिग्रह, अत्यंत मूर्छा भाव, धर्म कथानुयोग में आती है। मम्मण सेठ, जिस मम्मण सेठ के पास इतना पैसा था, जिसके पास जो 2 बैल थे, 2 बैल, तो एक बैल तो पूरे 9 रत्नों से जड़ा हुआ महान कीमती, दूसरा बैल इतना तैयार नहीं हुआ, तो वो मम्मण सेठ रोज सवेरे नदी किनारे वहां जाता और वहां लकड़ियां बीनता, लकड़ियां इकट्ठा करता और बेच कर जो पैसा आता उसमें रत्न खरीदता। तो जल्दी 4 बजे 3 बजे आकर वो लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए आता। ठंड हो, मौसम ठंडा हो तो भी वो लकड़ियां बिनने आता, कारण उसको वैसा दूसरा बैल चाहिए। तो एक दिन महारानी चेलना ने देख लिया और कहा, श्रेणिक महाराज से अपने पतिदेव से कहा, कितना गरीब ये आदमी है जो लकड़ियां बिनने सवेरे सवेरे 4 बजे आ जाता है, ऐसा ठिठुरते में आता है, तो उसकी कोई व्यवस्था करो। तो उस मम्मण सेठ को एक दूसरे दिन दरबार में बुलाया गया। क्या आपको धन की कमी है? आप सवेरे सवेरे लकड़ियां बीनते और बेचते हो? उसने कहा, हाँ मैं लकड़ियां इकट्ठा करता हूँ और बेचता हूँ। रहन सहन बिल्कुल सी सादी सिंपल, परंतु धन भरपूर है उसके पास, पर उसका खाता नहीं है। तो वो वहां पर श्रेणिक महाराज ने पूछा, क्या धन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था? नहीं, भोजन की व्यवस्था है, मुझे एक और बैल चाहिए। तो मेरे यहाँ अंदर इसमें जो बैल रखे गए हैं उसमें से एक बैल ले लो। उसने कहा, मेरे पास एक है, मुझे और एक बैल चाहिए, इसलिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ लकड़ियां बेच के। तो श्रेणिक महाराज ने सहज कह दिया, ये बैल ले जाओ यहाँ से, जहाँ बैल बंधे तुम्हें चाहिए वो ले जाओ। वो कहता, ऐसा बैल नहीं चाहिए, मेरे पास दूसरा बैल है, वैसा बैल आपके पास भी नहीं। ऐसा कौन सा अनोखा बैल है? तो श्रेणिक महाराजा को अपने घर ले गया वो मम्मण सेठ और कहा, अंडरग्राउंड में ले गया, वहां जगमग 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 करता एक बैल, जो रत्नों का बैल, जीवंत बैल नहीं, रत्नों का मणि रत्नों से जड़ा हुआ कीमती बैल। अब दूसरा बैल। श्रेणिक महाराजा देखते रह गए।
सब कुछ मिला है, इतना धन मिला है पर खाता नहीं है, और वो सुख नहीं भोग पा रहा। इतना धन के बाद वो सुख नहीं भोगता है, सतत और धन इकट्ठा करने में लगता है, कंजूस। इसका कारण पूर्व जन्म में मम्मन सेठ ने दान दिया, और दान के खूब दान दिया, पर दान देने के बाद वो जो दान दिया उसका पश्चाताप करते। पड़ोसी के लंबी चौड़ी कथा है, मैं तो सामान्य बात। तो बात यह है कि मम्मन सेठ इतना आसक्त उस धन पर और उस बैल पर इतना आसक्त है कि जिंदगी धन इकट्ठा करने में लगा लिया। इकट्ठा तो कर लिया पर स्वयं के लिए कोई उपभोग नहीं किया, और वही मम्मन सेठ आयु पूरा करके नरक में जाता है। कारण आसक्ति, महान आसक्ति, महान परिग्रह यानी आसक्ति है उसको भयानक। और ऐसे जितनी ज्यादा तुम्हारे पास चीजें कितनी हैं इसका मूल्य नहीं, मिली हुई चीजों पर आपकी कितनी आसक्ति, कितना अटैचमेंट है, उस पर आयु निर्णय करता है। फिर आयु का निर्णय होता है, किस गति में जाना है उस पर गति का निर्णय होता है। वो मम्मन सेठ मर के नरक में गए। वर्तमान में क्या है, अति परिग्रही, चीज नहीं है तो भी यो चाहिए, अभी नहीं है यो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको आप नहीं चाहिए, स्वयं नहीं चाहिए। मूर्छा परिगाह, तो परमात्मा ने कहा है कि मूर्छा परिग्रह है और वो नरक का कारण है। ठीक मांसाहार जिसकी चर्चा हमने कल की, उसकी भी चर्चा कर ली है। तो ज्ञानी जन कहते हैं हमारा जो ममत्व, हमें सुख दुख में प्रॉब्लम खड़ा कर, हमारी जो ममता है, ममत्व भाव, अटैचमेंट है, वो सुख दुख, सुख लेने नहीं देता। चीज है पर सुख नहीं ले सकता। कदाच ऐसा भी होता है कि महान धनवान से डॉक्टर कहते पालक की भाजी रोटी खाओ, देखो अंतरा है, पूर्व भो में दान देकर पश्चाताप किए थे, ये ऐसा होता है। दूसरी बात आगे है, पदार्थ अपने आप में मूल्यवान नहीं है। पदार्थ के प्रति हमारे जो परिणाम है वे मूल्यवान है। पदार्थ की कीमत बढ़ाने वाला मनुष्य, पदार्थ की कोई कीमत नहीं, पर मनुष्य ने उन पदार्थों को परिणामों के साथ कीमती बनाया। तो सोना गया 60,000 रुपया तोड़ा के, जो कुछ है तोले। सोना क्या है, जड़ है अपने आप है, पर मनुष्य ने उसकी कीमत के परिणामों में है। तो ये जो परिणाम है, जो पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, वो नरक गति का कारण है। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी रात दिन दुख ही दुख भोगता है, भले वो नरक में नहीं गया, वो भी नरक है, रात दिन दुखों में डूबा हुआ पड़ता है, रोना रोता है। और नरक के कारण बता रही हूँ आपको मैं, चीज सस्ती देख कर लेना, हल्की देख कर लेना, या जिस चोर ने चोरी की है और वो तुम्हारे घर बेचने आया सस्ता भाव में बेचने आया है, चोर की चुराई वस्तु लिए, तो नरक की तैयारियां हैं। बिना सील की हुई डाक पर जो टिकट है, कई बार उस पर सील नहीं लगता है, टिकट कोरा है, वो कोरा टिकट निकाल लेना। कारण टिकट पर आसक्ति है, कारण उस पर सिक्का नहीं लगा हुआ है, तो टिकट निकाल के लेना। उस टिकट पर कितना सा टिकट है, पर उस पर आसक्ति, ये सारे किसके कारण है? उस टिकट को मैंने उखाड़ दिया, काम आएगी। अब जीवन रहा तो काम आएगी ना, बिना जीवन कैसे काम आ सकती है आपके? ज्ञानी जन कहते हैं ये जो लगा है, जिसके पीछे आदमी ने अपना ईमान भी खो दिया और अपना ईमान जिसे सस्ता कर दिया और धन को महंगा कर दिया, धन चाहिए, ये सब बहुत परिग्रह के कारण है, जो दूसरों की भावना तथा त्याग से ज्यादा मूल्य जिसने पदार्थ को दिया है, धन को दिया है, अपने से ज्यादा मूल्यवान वस्तु को समझ गया, वो भी अति परिग्रही है। जो चीजों का सदुपयोग न करे और जोड़ जोड़ के रखे, वो बहु परिग्रही है, ऐसा परमात्मा ने फरमाया। जो अपने खो देवे, वस्तु को मूल्य देवे, वो बहु अति परिग्रही, ये नरक का कारण है। आचार्य ने कहा कि जो अशिष्ट आचरण करता है,
वो नरक को निर्मित करता है। आज हमारे पास घर में, हर घर में देखो, उपयोग में आने वाली चीजें कितनी है, उपयोग में न आने वाली चीजें कितनी है। 12 ना तो उपयोग में आने वाली चीजें नहीं, 12 ना रखिए घर में। क्यों, किस लिए? उस टूटे फूटों पर भी मनुष्य का इतना अटैचमेंट, इतना आसक्त काम आवेला। कहने काम आएगा माता फोड़ा ने, कहना उसका काम आएगा। फिर दिवाली पर संभालते संभालते साफ सफाई करते, इधर से लिया उधर फेंका, उधर से लिया उधर फेंका, दिन भर काम करते, कमर दुखने लगी, शरीर दुखने लगा, जाओ दवाखाने में डॉक्टर के गोलियां खाओ। परिग्रह बढ़ गया। चीज का उपयोग नहीं, पर चीज के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति परिग्रह का रूप लिया है। मर्यादा से, आवश्यकता से अधिक चीज लेकर इकट्ठे के तो ज्ञानी कहते हैं वो परिग्रह में जाता है। तो आचार्य ने कहा कि जो अशिष्ट आचरण करता है वह नरक निर्मित करता है। तुम्हारा आचरण, वर्तमान का जो आचरण अशिष्ट है, असदाचारिक है, ना किसी को हीन माने, ना किसी को क्षुद्र माने, ना किसी का तिरस्कार करे, ऐसी चीज हमारे आचरण में शामिल हो जाए कि ना हम किसी को हीन समझे, बिगड़े हुए परिणाम है। हम अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठे, औरों को हीन समझते, क्षुद्र समझते, तिरस्कार करते, गरीबों का तिरस्कार करते, तो वो भी तैयारी तुम्हारी उधर की तैयारी है। परमात्मा ने कहा एगा मनुष्य जाई मानव जाति एक है। ठीक है, कोई कम जाति, जब पाप पुण्य का खेल, आज कोई पापी कल पुण्यवान हो सकता है, आज कोई पुण्यवान है कल पापी हो सकता है। कब कौन सा उदय आएगा, कौन सी अवस्था आएगी, ज्ञानी कहते इसके प्रति विवेक रखो, किसी को हीन मत समझो। ये हीन परिणाम है, उस हीन होने के परिणाम में मेन आपके पास जो धन पड़ा है, उस धन के प्रति आपको अत्यंत अहंकार है। इसके पास धन नहीं है, हीन है, गरीब है, दूर करो। गरीबों को हम दूर करते हैं, और स्वयं भले बेईमान हो और वो ईमानदार है। तुम बेईमान होके भी दुनिया की नजरों में अपने आप को ईमानदार समझता है धन को लेकर, और जो ईमानदार है उसके पास धन है तो वो बेईमान समझते हैं। ये ज्ञानी जन कहते हैं तुम्हारे तीव्र परिणाम ये सर्क नरक गति के कारण है। आगे वे फरमा रखे हैं, जो बद्ध है देर हो उससे बांध लेने की आदत नहीं डाले। किसी के प्रति कुछ हो गया है, बोला टाला बंद हो गया, पर वे जो बद्ध परिणाम है उसकी आदत मत डालो। जब वो कुछ अपने से गलती हुई तो जाके क्षमा याचना कर लो, फिर वो नरक का कारण नहीं बनेगा, नहीं तो वो नरक का कारण है। और उसके साथ आगे कहे औरों के दुख में प्रसन्नता, औरों के दुख में प्रसन्नता न मानना। अगर औरों के दुख में तुमने प्रशंसा मान ली, अच्छा हुआ, वो दुखी हो गया, अच्छा, ये तुम्हारे क्लिष्ट परिणाम, बस प्रभु कहते हैं ये नरक का कारण है। आगे चलकर वे फरमा रहे साधु जनों के बीच आपस में फूट डाले, लड़ावे, इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना, इधर की बात उधर करना, और आपस में लड़ाने का जो काम कर रहा है, संघ को तोड़ने का, चतुर्विध संघ को भी जो तोड़ने का काम करता है, ये सारे अनावश्यक कार्य के ज्ञानी कहते हैं उस गति में तैयारी है तुम्हारी। उसके साथ साथ जो श्रावक वर्ग त्यागी वृत्ति है उसमें भी विरोध पैदा करता है। श्रावक हो, श्राविका हो, किसी के घर में फूट डाले, किसी के व्यापार में बाधा पैदा करे, मुझे ही मिलना चाहिए सब, या आपकी जो आसक्ति पर पदार्थ के प्रति जो आसक्तियां हैं, परमात्मा ने कहा ये सब दुख का कारण है। अब वो फल के रूप में बंध तो कर लिया, वो उदय में आया, वो नरक गति में जाती वो उदय में चालू हो गया है। क्यों नरक में गया? इसका एक ही कारण है कि हमने अपने मनुष्य जन्म की कीमत समझी नहीं और अपने परिणाम बिगाड़ लिए हमने। इन बिगड़े परिणामों से जो उदय में आएंगे तो वो नरक गति का ही कारण है। कारण ये परिणाम सारे
तीव्र परिणाम है अनंतानुबंधी चौकड़े और मिथ्या धारणा, ये धन मेरा है, दौलत मेरी है, मुझे और कमाना है। तो एक परमाणु भी तुम्हारा यहाँ नहीं, और एक परमाणु के प्रति भी अगर तीव्र आसक्ति है, पदार्थ तो मिला नहीं पर नरक गति का बख्शिश जरूर मिलता है और मिला हुआ है। समाज में फूट डालने के बाद खुशी मना, देख मैंने कैसा किया, कैसा कपट किया, कैसे फूट डाली, लड़ो, अब लड़ते रहो, ये लड़ते रहेंगे तुम मरते रहोगे बार बार नरक में, वहां से छूटने का प्रयत्न करोगे। पर ज्ञानी जन कहते हैं जब तक जो प्रारब्ध कर्म यानी उदय में आने वाले कर्म जब तक पूरे नहीं हो गए तब तक छुटकारा नहीं है। ये गलती किसने की? नरक में जाने का रास्ता किसने तैयार किया? हमने तैयार किया, दूसरा कौन दोषी है? महामात्यार्य भगवान महावीर स्वामी जी ने श्रुत ज्ञान में ये सारी धाराएं कर्म की बखाई है। तो किसी को झूठ बोलकर हम परेशान करते हैं, औरों को परेशान करने में आनंद लेते हैं। जैसे दिवाली के ऊपर जीव जंतु कितने मर रहे हैं उनको देखकर आनंद मनाते, कभी गधेड़े के पूंछड़े को लगाते पटाखड़े और बेचारा डर का मारा दौड़ रहा है और हम हंसी खुशी से आनंद मना रखे। तैयारी कर लेना, नरक में जाना है, अहीं से तैयारी कर लो। कितने जीवों का घमासान करते हुए हमने तीव्र परिणामों से कर्म बांध लिए है। अब बोलो, महावीर आपके साथ आएंगे? कोई साधु संत आपके साथ आएंगे? कौन तुम्हारा परिजन तुम्हारे साथ आएगा? दिन भर गधे जैसा काम करता रहता और मौज कर रहे कोई दूसरे और पाप, धन कमाने वाले ने पाप किया है और मौज सब और कर रहे हैं। आपका पाप परिणाम और आपकी पाप युक्त क्रियाएं आपके लिए ही मुबारक होगी। वो तो इसमें तुम्हारा परिवार का भी कोई भी इसमें शेयर नहीं करेगा। वो तो पैसा लेकर आनंद मनाएंगे। तो आपके मन में आएगा, वाह मैंने इतना पैसा कमाया, सबको खुश कर दिया, सबको सुखी कर दिया। अरे सबको सुखी कितने समय के क्या, पर तू सदा के लिए दुखी हो रहा है। नरक की तैयारी है, औरों को परेशान करने में आनंद जिनका आ रहा है। अब ये नरक गति और उसके साथ नरकानुपूर्वी, नरक में जाता जीव कहीं न रुके, न गलत रास्ते पर जाए, सीधा नरक में जीव को पहुंचाए। तो नरकानुपूर्वी जो नाम कर्म की प्रकृति है वो साथ साथ जीव के साथ चलती है। जब तक वो नरक गति में पैदा नहीं है तब तक नरकानुपूर्वी साथ चलती है। ये अनुपूर्वी नाम कर्म है, जहाँ का जीव ने बंद किया जिस गति का उसके साथ चलती है, इधर उधर जीव जावे नहीं, इसलिए वहाँ तक पहुँचाए तब तक अनुपूर्वी कर्म साथ में है। जिस गति का बंध है उसी गति में भेजने का काम अनुपूर्वी नाम कर्म ने किया है। किसी मोड़ पर रुके नहीं और किसी मोड़ कर दूसरी तरफ नहीं जावे, ऐसा काम अनुपूर्वी कर्म का है। नरक गति के जो थोड़े थोड़े मैं बता रही हूँ, नरक गति के 4 कारण, इस पर चिंतन करो, इस पर मनन करो और ऐसा कर्म मत करो। ऐसी बुद्धि तैयार करो, देव गुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर शास्त्राभ्यास करो या उनसे जीवन को जानने को, जीवन कैसे जीना चाहिए। जो जान लेता है वो परम सौभाग्यशाली है। आगे यथा समय आपके सामने अगली पेश होगी।